आप क्लास 12th में हो और आपको बोर्ड एग्जाम 2023 का देना है, वो भी 16 फरवरी को आपका एग्जाम है, तो आप देरी क्यों कर रहे हो? तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि आज हम एक ही वीडियो में 50+ मार्क्स का एक्सप्लेनेशन करेंगे कि क्या क्या आएगा और कौन सा इंपॉर्टेंट है, वही आपको पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं। आज का वीडियो देखिए और ये पूरा वीडियो एक ही वीडियो में आपका 50 से अधिक मार्क्स ये वीडियो आपको दिलाएगा एग्जाम में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो सामान्य हिंदी, यानी हिंदी 16 तारीख को हिंदी का पेपर है और हम लोग क्या जानेंगे, हिंदी में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा और किस प्रकार का क्वेश्चन होगा, वो आज के वीडियो में बताऊंगा और वो उसमें 50 से भी अधिक मार्क्स का एक्सप्लेनेशन करूंगा। आज एक ही वीडियो में 50 मार्क्स से भी अधिक का एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ के जाना है लेखक का साहित्यिक परिचय, यानी लेखक का साहित्यिक परिचय आप लोग को किनका किनका याद रखना है, यानी किनको किनको पढ़ के जाना है। तो आप याद रखें, ये 3 में काफी इंपॉर्टेंट लिखा हूं, 3 लोगों का साहित्यिक परिचय। लेखक में 3 लेखक का इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप तीनों को अगर याद कर लिए ना तो एक तो 100% आप लिख दोगे। अगर इनमें से कोई एक, देखो 3 ऑप्शन होते हैं, 3 में से किसी एक का करना होता है, तो इनमें से कोई उस ऑप्शन में जरूर आ जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आने का है तो इनका, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला ज्यादा आता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बीच में कहीं ना कहीं डाल देगा, तो इनका तो छोड़िए मत। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी याद रखिए, कभी कभी वो भी दे देता है। तो ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी सबसे इंपॉर्टेंट में इसमें मैं रखूंगा। दूसरे नंबर पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और तीसरे नंबर पे वासुदेव शरण अग्रवाल जी को रखूंगा। यानी ये 3 आपके सबसे इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय है, वो भी लेखक का। आपको इन लोगों का याद करना है, इनको किसी तरह याद कर लीजिए। और साहित्यिक परिचय ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, मात्र 80 वर्ड में लिखना है। और याद रखें ये 5 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। 3 मार्क्स का आपको लिखना होगा इनका परिचय, और 2 मार्क्स जो बचेगा ना, वो इनका 2 कृतियां लिखनी है। यानी इनका कोई भी कृति, मतलब जो भी रचना किए हैं उस रचना के 2 नाम लिख देने हैं, 2 मार्क्स के वो होंगे, और 3 मार्क्स के इनका परिचय होगा। तो ये हो गया साहित्यिक परिचय लेखक का। फिर आता है कवि का साहित्यिक परिचय। कवि का भी साहित्यिक परिचय कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। सेम वही तरीका, 3 मार्क्स में परिचय लिखना है और 2 मार्क्स में इनकी रचना लिखनी है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो इनका इंपॉर्टेंट, इसमें 3 लोग काफी इंपॉर्टेंट हैं। 3 कौन कौन? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मैं महादेवी वर्मा का नहीं लिया हूं क्योंकि इन्हीं से काम चल जाएगा। महादेवी वर्मा का 2 साल से शायद आ नहीं रहा है, तो बहुत कम चांस से आएगा, लेकिन इसमें जयशंकर प्रसाद 100% आएंगे। वो 3 ऑप्शन में से जयशंकर प्रसाद आएंगे, देख लेना। इनको पहले नंबर पे रखा हूं। फिर दूसरे नंबर पे मैं रामधारी सिंह दिनकर को दे रहा हूं, क्योंकि ये दूसरे, मतलब इनका चांस है, सबसे ज्यादा चांस है जयशंकर प्रसाद जी का, फिर रामधारी सिंह दिनकर, और फिर आएंगे मतलब सुमित्रा नंदन पंत। यानी आपको याद तो तीनों करने हैं, लेकिन इनमें से ऑप्शन में से कोई एक आ जाएगा और आपको उन्हीं का लिखना है। तो 3 ऑप्शन होंगे, तीनों में से कोई एक आएगा। ये आपका 5 मार्क्स ये तैयार हो गया। 5 यानी 10 मार्क्स का ऐसे ही तैयार हो गया। बस आपको किसी तरह 80 मार्क्स 80 शब्दों में याद रखने हैं। थोड़ा सा जीवन के बारे में लिख देना है और फिर साहित्य में क्या किए वो लिख देना है। यही है साहित्यिक परिचय। तो आपको ये लिख देना है। 5 10 मार्क्स का तैयार हो गया आपको परिचय से। फिर किसकी बात आएगी? अब आ रहे हैं मेन टॉपिक पे। 5 मार्क्स का अगला कौन है? कहानी। 2 कहानी आपको मिलेंगे ऑप्शन में, पंचलाइट अथवा बहादुर, और यही 2 आते हैं, दूसरा कोई आता नहीं, यही 2 कहानी आते हैं। तो मैं बोल रहा हूं बहादुर को छोड़ो, पंचलाइट को याद रखना। पंचलाइट की कहानी आपको याद रखनी है। पंचलाइट वाली कहानी आप सुन लो, इतना इंटरेस्टिंग है। बहुत पुराने जमाने की ये स्टोरी है, मतलब ग्रामीण इलाकों की स्टोरी है। ये गोधन की कहानी है। उस गांव में एक पंचलाइट यानी लालटेन है। पंचलाइट मतलब लालटेन, एक लालटेन आता है। उस लालटेन को कोई जलाने वाला नहीं होता, खरीद लेते हैं लेकिन कोई जलाने वाला नहीं होता है। उस गांव में एक ही लड़का जला सकता था, उसका नाम था गोधन। तो उस पे एक कहानी बना है, काफी इंटरेस्टिंग है। आप पढ़ लो, एक बार उसको सुन लो ना तो आपको याद हो जाएगा। ये आपको याद रखने हैं, पंचलाइट याद रखना है। ये आपको 5 मार्क्स दिलाएगा। तो पंचलाइट कहानी याद रखो, फ्री का 5 मार्क्स ले जाओ।
फिर खंड काव्य लिखने हैं तो खंड काव्य के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य है? तो हमारे जिले में रश्मि रथी का खंड काव्य है। तो हमारे जिले में कुशीनगर जिले से आप कुशीनगर जिले, हमारा जिला मैं बोला मतलब कुशीनगर जिले में रश्मि रथी है, यानी कर्ण की एक कहानी है। इसमें नायक जो है ना वो कर्ण है। तो कर्ण की स्टोरी, अगर महाभारत आप देखे होगे तो कर्ण की पूरी जीवनी लिख दो, किनके बच्चे थे, उनकी माता जो थी कुंती थी और शादी से पहले कर्ण जन्म हो गए, मतलब विवाहित नहीं हुई थी माँ तभी वो जन्म हो चुके थे, इसीलिए उनको नदी में बहा दिया था। तो ये सारी स्टोरी है उनकी, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। कर्ण की, हाँ, अगर अदर जिले का कोई बच्चा देख रहा है तो अपने जिले में पता कर ले कि कौन सा खंड काव्य लग रहा है, उसी को याद रखेगा, क्योंकि वो 5 मार्क्स का आता है। तो ये 5 मार्क्स जाना नहीं चाहिए, फ्री का मार्क्स है, उठा लो पढ़ लो। फिर आता है 3 पॉइंट और एक होगा, मतलब 3 ग्रामर से ये क्या होंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे, ये 6 मार्क्स के काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है रस। रस आपको याद रखने हैं, कौन सा रस? तो सबसे पहले करुण रस। करुण रस याद कर लो। इस बस करुण रस में आपको लिखना क्या है, अस्थाई भाव लिखने हैं, उसके भाव क्या है और एग्जाम्पल लिखना है। 1 नंबर का एग्जाम्पल और 1 नंबर का इसका भाव। तो करुण रस का भाव जो होता है वो शोक का होता है, दुख का भाव, शोक का भाव, तो बस इतना ही लिख देना। इसका अस्थाई भाव शोक होता है, खत्म हो गया। एक एग्जाम्पल याद रखना, 2 मार्क्स मिल जाएगा एग्जाम्पल पर। हास्य रस क्या होता है, बस इसका भाव लिखना है। भाव क्या है इसका? हंसी का भाव है, ठीक है ना, हंसी का भाव है। तो हास का भाव है यानी हंसी का भाव है, तो आप इसमें लिख सकते हो। कितना सिंपल है, भाव लिख लेना, 1 नंबर मिल जाएगा और 1 नंबर का उदाहरण लिख लेना, हो गया ये 2 मार्क्स तैयार आपका, यानी रस से 2 मार्क्स तैयार हो गए। अब बात आती है अलंकार में। तो अलंकार में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? उपमा और मैं रूपक को लिया हूं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एक साथ आएंगे, नहीं तो किसी और के साथ आएंगे तो उपमा उसमें हो जाएगा, नहीं तो रूपक हो जाएगा। इसलिए मैं बोलूंगा इन दोनों को याद रखो, और करुण रस हास रस में दोनों को याद रखो, और अलंकार में भी उपमा और रूपक अलंकार दोनों याद रखो, क्योंकि ये दोनों कभी एक साथ आएंगे और नहीं आए एक साथ तो इनके साथ कोई और आ सकता है। तो जो भी आए वो उसमें ये तो रहेंगे ना, तो ऑप्शन में ये रहेगा, तो इनको आप लोग याद रख लो, उदाहरण याद रखना और इनकी परिभाषा याद रखना। फिर आता है छंद। छंद होता क्या है? तो छंद नहीं पूछेगा आपसे, छंद में सोरसा छंद पूछेगा या दोहा छंद पूछेगा, इन दोनों में से आपको दोनों याद रखने हैं, क्योंकि दोनों कभी एक साथ आएंगे और नहीं तो किसी और के साथ ये दोनों आ जाएंगे। तो इन दोनों को आपको याद रखना होगा, दोनों एक जैसे उल्टे हैं। ये जो होता है ना, ये भी अर्ध सममात्रिक छंद है और ये भी अर्ध सममात्रिक छंद है, दोनों अर्ध सममात्रिक छंद है। दोनों में अंतर क्या है? तो इसके पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं और इसके पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं। बस इसका पहला और तीसरा में 11 मात्रा और इसके पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं। तो इसका दूसरा और चौथा में कितना हो जाएगा? 13-13 मात्रा। तो इसके दूसरा और चौथा में कितना हो जाएगा? 11-11 मात्रा। जस्ट उल्टा बदल रहा है, इसके पहले तीसरे में जो हो रहा है ना वो इसके पहले तीसरे में नहीं है, दूसरा है। तो इसके जो दूसरे चौथे में हो रहा है ना, इसके दूसरे चौथे में नहीं है, अलग है। तो आपको इन दोनों का परिभाषा याद रखनी है, क्योंकि परिभाषा 1 नंबर का होता है और 1 नंबर उदाहरण का होता है, यानी ये भी 2 नंबर फ्री मिलेगा आपको। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। 16 तारीख, ज्यादा दिन नहीं बचा, रट डालो, परिभाषा कहीं से उठा डालो। नहीं मिल रहा है परिभाषा, कमेंट करो, मैं इनके सारे परिभाषा छोटे छोटे एकदम आसान भाषा में, इतना आसान भाषा कि जो चलते चलते किसी से हम बोलकर कहानी सुना देते हैं उस तरह तुम परिभाषा सुना सकते हो चलते चलते, वैसी परिभाषा मैं दूंगा। बोलो नहीं पता है तो, अगर परिभाषा नहीं मिल रहा है कमेंट करना, उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। जैसे लेट मत करना, एग्जाम से पहले कमेंट करना, तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगी, इनकी परिभाषाएं सरल भाषा में परिभाषाएं मिलेंगी। अभी इतने मार्क्स 5, 10, 15, 20 और 6, 26 मार्क्स की तैयारी इतने में हो गई। अभी तो बची है, अभी जा कहां रहे हो? देखो अभी तो आधा बताया हूं, आधा और ऐसे इजी कौन सा याद करना है, आधा और देखो क्या है। तो कुछ और इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, अगला कौन आएगा? तो अगले नंबर पे बारी होगी मुहावरे की, यानी आएगा मुहावरा। मुहावरे में से कोई एक क्वेश्चन आपको करने होंगे, यानी 4 ऑप्शन आते हैं, चारों में से आपको जो पता हो उसको, उसमें से एक आपको करने होंगे। 1 मार्क्स आपको होगा उसका अर्थ लिखने के लिए और 1 मार्क्स होगा उसका वाक्य लिखने के लिए। तो 2 मार्क्स आए नहीं मुहावरे से मिलेंगे, एक ही क्वेश्चन पे 2 मार्क्स रहेगा। ये याद रखो, आपको किसी का अर्थ नहीं पता, यानी वो मुहावरा का आपको दे दे कि अर्थ, मतलब एक अर्थ पे होता है दूसरा वाक्य पे होता है, तो आपको मान लो ये अर्थ नहीं पता, तो क्या करोगे? छोड़ दोगे? नहीं,
अगर अर्थ नहीं पता तो 1 मार्क्स जाएगा। वाक्य प्रयोग कर लो, जो वाक्य दिया है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, देखो ध्यान से। अपने पैरों पर खड़ा होना, अगर आपका इसका अर्थ नहीं पता है तो क्या करोगे, बस वाक्य लिख लेना, इसका लिख देना ऐसे, वाक्य ऐसे डैश दे देना, लिखना राम अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद अपने माता पिता की सेवा की। ठीक है, और एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो इससे। राम अपने पैरों पर खड़ा हो गया, बस वो भी हो गया, उतना ही कर सकते हो। राम अपने पैरों पर खड़ा होकर इतनी बड़ी कंपनी बनाई, ऐसे कह सकते हो। तो यानी ये जो वर्ड होता है, ये जो होता है ना, वो बीच में डाल देने हैं। जो मुहावरा देगा उसका अर्थ पूछेगा, वाक्य पूछेगा, उसी को बीच में डाल देना, सेंटेंस हो गया, 1 नंबर तैयार। ज्यादा सोचना नहीं, याद नहीं रखना है, बस अर्थ ना पता हो तब की बात है। अर्थ पता हो तो ठीक है, इसका अर्थ होता है योग्य होना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको मुहावरा छोड़नी नहीं है, कर लेनी है, इसके लिए कोई तैयारी नहीं, बस आपको अर्थ पता हो ठीक है, कोई बता दो ठीक है, वाक्य आप खुद से लिखोगे। ये हो गया। संधि विच्छेद 3 मार्क्स के आते हैं, 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ये ऑप्शनल होता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है। एक 3 क्वेश्चन आएंगे और वो ऑप्शनल होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, उसमें कोई आपको टिक लगाना हो, किसी का पूछ देगा, आपको टिक लगाना होगा। 3 मार्क्स दिलाएगा। शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। एक शब्द युग्म दे देगा, उसका सही अर्थ बतानी है। जैसे आप देख सकते हो, कनक कनक ऐसे लिख दे। इसका ऑप्शन दे देगा कई सारा, और तुम्हें टिक लगाना, 4 ऑप्शन दे देगा। एक कनक में सोना होता है, एक कनक में धतूरा होता है, जहां पे लिखे सोना और धतूरा वही टिक लगा देना। बाकी नहीं, ऐसे वर्ड रहेंगे, युग्म रहेगा 2 ठो, और देखने में एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा। लिखा रहेगा सोना और धतूरा, सोना और पर्वत, धतूरा और पर्वत, ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसे दे देगा। ऑप्शन में जो आपको इसका सही अर्थ पता हो वही टिक लगाओगे, तो इससे भी 2 मार्क्स बनेंगे। तो आप ऐसे ऐसे बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक शब्द के 2 अर्थ लिखनी है, 2 मार्क्स होंगे। 2 अर्थ का मतलब ये है कि पर्यायवाची आराम से लिख सकते हो। किसी का भी 2 अर्थ पूछ दे तो आप बता सकते हो कि उसका पर्यायवाची क्या है। 2 शब्द लिखने हैं, यानी पर्यायवाची लिखनी है। जैसे मतलब सूरज हो गया, सूरज का क्या होता है, दिनकर, दिवाकर, बहुत सारे उसके नाम है। तो 2 अर्थ लिखने हैं, 2 हो जाएगा, 2 मार्क्स से भी तैयार हो गए। 2 वाक्यों के शुद्ध, अब सेंटेंस दे देगा। ठीक है, राम विद्यालय को जाता है, ऐसे रह दे तो आप उसको शुद्ध कर देना, राम विद्यालय जाता है, विद्यालय को जाता है, वैसे लिख दे तो राम विद्यालय जाता है। तो ऐसे कुछ सेंटेंस मिलेंगे, उसको आपको शुद्ध करने हैं। तो शुद्ध करने के लिए भी 2 मार्क्स दे देगा, आप याद रखो। यानी इसमें भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं, 15 मार्क्स दोनों मिलाकर हैं। आवेदन पत्र, आपको आवेदन पत्र लिखना होगा। स्कूल में कोई समस्या है या फीस माफी के लिए आवेदन पत्र लिखो, या नगर पालिका में मतलब नगर पालिका में जो गंदगी है उसको सही करने के लिए आपको लिखना होगा। बैंक में कर्ज के लिए आपको पत्र लिखने होंगे। तो पत्र वैसे ही शुरू करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। अब जिसको पत्र लिखनी है आप उनका लिख दो, जैसे नगर पालिका परिषद, बैंक शाखा पर मतलब बैंक शाखा प्रबंधक, ऐसे लिख दो। और यहाँ पे आप बता दो क्या है, बता देना हम प्रार्थी को इतने पैसे की आवश्यकता है, ये काम करानी है, आप कृपया इतना पैसा देने का कृपा प्रदान करें, और अपना नाम लिख देना और बाकी सारी चीजें लिख देना। बस ऐसे ही लिखते हैं, और कुछ नहीं है इसमें, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं होती अलग से। पत्र आपको लिखना आना चाहिए, एप्लीकेशन लिखना आना चाहिए। 6 मार्क्स देगा वो एप्लीकेशन, आप याद रखो। फिर बात आती है निबंध की। निबंध 9 मार्क्स का आता है, 9 मार्क्स है, 9 मार्क्स का रहेगा निबंध। निबंध कौन कौन से लिखने, आप इसको देखो, 2-3 बार घर पे देख लेना, तो अपने तरफ से जोड़कर तो लिखते ही हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस 12th में पढ़ रहे हो तो कॉमन सेंस होगा ही, कैसे लिखना है, वो क्या है, ये कैसे, मतलब इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा ना, लिख डालोगे।
नहीं पता है तो 2-3 बार उसको देख लेना कैसे लिखा गया है। सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण आप याद रखना इसको, ये तो आता ही रहता है, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें पर्यावरण प्रदूषण रहेगा, उसका कारण है पर्यावरण प्रदूषण क्यों हो रहा है, निराकार उसकी कैसे समाधान कर सकते हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियां वो पर्यावरण प्रदूषण कर रही हैं, फालतू मतलब वेस्ट गैसेज निकालकर, बाकी सारी चीजें, तो आपको इसमें पढ़ना है। कोरोना संक्रमण, इस कोरोना संक्रमण पे क्वेश्चन आ रहा है तो इस पे भी निबंध आ सकता है। कोरोना संक्रमण भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा, अपने विद्या उद्या किसी में भी मिल जाएगा कैसे लिखा गया है। तो कोरोना संक्रमण और विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा, इसके बारे में ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर मेरा प्रिय कवि, ये भी, यानी ये 4 काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप 1-2 बार देख लो, पढ़ लो। और इसमें जिसको ज्यादा दिक्कत हो रही है समझने में, कौन सा नहीं समझ पा रहे हो, कौन सा नहीं कर पाओगे, 1 से लेकर 14 तक के जितने भी मैं इस बताया हूं उसमें कोई भी नहीं समझ पा रहे हो, कमेंट करो, उसी पे वीडियो बन जाएगा। आपको जिसमें दिक्कत हो उसको एकदम सरल भाषा में वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, यानी आप इस चैनल पे आकर फिर से देख सकते हो उसको। लेकिन ये जल्दी करना, लेट ना करना, पेपर से पहले करनी है आपको। तो इतना तैयार कर ली, कितना तैयार होगा, उधर 26 मार्क्स का तैयार हो चुका था, इधर 2 3 5 2 7 2 9 2 11 6 17 17 9 26 26 और आ गया, यानी 52 नंबर का तैयार हो गया। सिर्फ ग्रामर सेक्शन, जो मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा देखना है, याद रखनी है, थोड़ा बहुत हो गया, ये ग्रामर सेक्शन से हो गया आपका। थोड़ी सी मेहनत और 52 मार्क्स फ्री का। अभी तक नहीं पढ़े हो पूरे साल तो 52 मार्क्स सिर्फ इतने वीडियो से मिल गया। आप वाक्य जो भी होगा, जैसे वाक्य प्रयोग जो कुछ भी होते हैं वो तो आप कर ही लोगे, बुक का रिलेटेड है, ये ग्रामर से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बता दिया और इसको आपको करने हैं। तो इतना कर लिए तो आप समझो, पासिंग मार्क्स सिर्फ 33 मार्क्स होता है बोर्ड में। पासिंग मार्क्स, अगर पासिंग मार्क्स लाना है तो ये, थोड़ा सा बढ़ना है आगे तो ये, और आगे बढ़ना है, फर्स्ट डिवीजन लाना है 60+ लाओ, तो 8-10 नंबर संस्कृत से और बाकी सारी चीजों से ला सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा, आप एक लाइक करके और कमेंट करके रिस्पॉन्स कर सकते हो, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और बोर्ड एग्जाम में आपकी मदद 4 मार्च तक करते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।